आज बात नेपाल के सुनसरी की करेंगे, जहां 3 दिन पहले मुसलमानों ने एक हिंदू को बेरहमी से मार डाला था। तस्वीरें बहुत दर्दनाक थीं और उस हत्याकांड के बाद नेपाली पुलिस, नेपाली प्रशासन ने चुप्पी साध ली थी। लेकिन गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर हिंदुओं ने शौर्य का परिचय देते हुए पलटवार शुरू कर दिया है। वास्तव में सुनसरी में मुसलमानों की भीड़ ने हिंदू को मारकर पाकिस्तान जैसा माहौल बना दिया था। लेकिन जब हिंदुओं ने गुरु पूर्णिमा पर गुरुओं की शिक्षा के अनुरूप उसको आत्मसात करते हुए अन्याय का प्रतिकार किया तो नेपाली प्रशासन अचानक सक्रिय हो गया। पैरा मिलिट्री फोर्स तैनात कर दी गई सिर्फ मुसलमानों को बचाने के लिए। लेकिन जब हिंदू की हत्या हुई थी तब भी सुदर्शन न्यूज ने सत्य दिखाया था और आज भी हम सच के साथ खड़े हैं। सुदर्शन न्यूज एकमात्र भारतीय चैनल था जो नेपाली हिंदुओं के साथ उनके पक्ष में मजबूती से खड़ा था। 7 बजे के कार्यक्रम जवाब तो चाहिए में मैंने ही ये सच दिखाया था और उसका असर हुआ। अब वहां के हिंदू एकजुट हो गए। सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक धर्मयोद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान जी ने भी अपील की और आज ये उसी का असर है। नेपाली हिंदुओं ने एकजुटता दिखाई, एकजुट होकर अधर्म के खिलाफ आवाज उठाई है। मुसलमानों को जैसे को तैसा वाला जवाब मिलने लगा है। जनजी के बाद जनजी आंदोलन से निकले प्रधानमंत्री बालन शाह ने भी सेकुलरिज्म की शांति की अपील कर दी है। लेकिन जब हिंदू मारा गया था तब यही प्रधानमंत्री चुप थे। तब ये सेकुलरिज्म कहां गया था? नेपाल में हिंदू राष्ट्र की परंपरा को तोड़कर वामपंथी और सेकुलर शासन ने जिहादियों को खुला मौका दिया। अब जब हिंदू पलटवार कर रहे हैं तो मुसलमान अंतर्राष्ट्रीय विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। कम्युनिस्ट यानी वामपंथी और इस्लामी चैनल उनके साथ खड़े हो गए हैं। लेकिन सुदर्शन न्यूज एकमात्र भारतीय चैनल है, पुनः दोहरा दें, जो हिंदुओं के साथ खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहेगा। गुरु पूर्णिमा के पावन दिन नेपाली हिंदुओं ने गुरुओं की शिक्षा को सच्चे रूप से आत्मसात किया है। अधर्म के खिलाफ खड़े होकर शौर्य दिखाया है। भारत समेत पूरे विश्व के हिंदुओं को इस शौर्य से सीख लेने की आवश्यकता है। आज इसी पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको धर्मयोद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान की अपील भी दिखाएंगे। और ये तस्वीरें, पहले ये तस्वीरें देखिए, हिंदुओं का पलटवार किस प्रकार का दिखाई दे रहा है। ये 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हिंदुओं का पलटवार हुआ है। सुनसरी में पहले हिंदू को मारा और अतड़ियां बाहर आ गई थी, उसकी ऐसी तस्वीरें थी कि हम दिखा नहीं सकते थे। लेकिन अब जब पलटवार हुआ है, मजबूरी में, मरता क्या ना करता वाली स्थिति है और ये हिंदुओं के लिए वहां के जरूरी भी है और मजबूरी भी। ये 6 तस्वीरें आप देखिए, हिंदुओं का जवाबी हमला किस प्रकार से दंगाई को घेर लिया गया वहां पर। और यहां पर देखिए दूसरे मियां को भी पीटा गया, शासन ने आर्मी उतार दी। ये तस्वीरें देखिए, ये उस समय की तस्वीरें हैं जब एक हिंदू को मारा गया था और अब हिंदुओं का प्रतिकार दिख रहा है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ये 6 तस्वीरें, एक जब हिंदुओं का पलटवार और जब हिंदुओं के साथ वारदात हुई थी। तो ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, दरअसल ये धर्मयोद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान जी की अपील के बाद का असर है। उन्होंने क्या अपील की थी वो एक बार चलाइए, उसके बाद में समझ पाएंगे आप किस प्रकार से उनके द्वारा की गई अपील को, उनके द्वारा किए गए जन जागरण को लोगों ने। हिंदुओं को शाबाशी देने के लिए और धन्यवाद करने के लिए कार्यक्रम मैंने आज करने को चैनल को कहा और इसलिए वीडियो बना रहा हूं। पिछले दिनों वहां के हिंदुओं की जिहादियों ने हत्या की। नेपाल के हिंदुओं को मैंने उनके शौर्य की गाथाएं बताकर जगाया और कहा कि इस तरीके से अगर मार खाते रहोगे तो दुनिया में कोई साथ खड़ा नहीं रहेगा। क्रिया की प्रतिक्रिया होनी चाहिए और अन्याय का प्रतिकार करने वाला ही असली हिंदू होता है, शेर होता है। हमारे महान पराक्रमी पूर्वजों का स्मरण कराने के बाद नेपाल के हिंदुओं ने इसका पलटवार किया और उसके बाद जब प्रतिशोध शुरू हुआ तब फिर दुनिया के सारे सेक्युलर विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। मुझे तो बुरा इस बात का भी लगा कि जनजी की पैदाइश रहे, वहाँ के प्रधानमंत्री जो है, जिन जनजी के आंदोलन से जिनका जन्म हुआ, ऐसे प्रधानमंत्री भी सेकुलरिज्म के चक्कर में वहां के हिंदुओं का साथ नहीं दे रहे। लेकिन आप लड़िए, मैं आपके साथ। डॉक्टर सुरेश चौहान जी ने जो अपील की है वो किन मायनों में
और किस लिए थी। दरअसल गुरु पूर्णिमा पर नेपाली हिंदुओं ने शौर्य का परिचय दिया है और ये जो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं, ये तस्वीरें इतनी दर्दनाक हैं जो हम आपको दिखा भी नहीं सकते। अस्पताल के अंदर की तस्वीरें हैं, अतड़ियां तक बाहर आ गई थी। इस प्रकार से हमला हुआ था हिंदुओं के ऊपर इन जिहादियों के द्वारा। अब ये सिचुएशन तब है नेपाल में जब 90% वहाँ पर हिंदू हैं। तब ये देखिए किस प्रकार के डोमिनेशन, जिस एरिया में इनकी संख्या बढ़ती है वहाँ पर इस प्रकार की तस्वीरें आती हैं। पहले पुलिस प्रशासन से अपील की गई लेकिन कोई जवाब उधर से नहीं मिला, लोगों ने गंभीरता से नहीं लिया। और अब ये उसी प्रशासनिक बेरुखी और उसी शासन के ढुलमुल रवैये का नतीजा आज हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। गुरु पूर्णिमा पर नेपाली हिंदुओं ने जो शौर्य का परिचय दिया है, इसके पीछे की वजह क्या है वो हम आपको बता रहे हैं। जगह का नाम है सुनसुरी और जिस प्रकार से वहाँ पर हिंदू की हत्या हुई, और अब देखिए सुनसुरी में कर्फ्यू के बावजूद किस प्रकार का प्रदर्शन हिंदू कर रहा है वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। बेहद महत्वपूर्ण, ये सिर्फ और सिर्फ उसी बेरुखी और ढुलमुल रवैये का नतीजा है। जब पहले हिंदुओं की हत्या हुई, मांग की गई कि प्रशासन कार्रवाई करे, लेकिन प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। और अब देखिए ये 6 तस्वीरें आपके सामने हैं, आप इसको देखेंगे तो समझ पाएंगे कि ये सिचुएशन आखिर क्रिएट क्यों हुई, क्यों आखिर इसकी आवश्यकता पड़ी हिंदुओं को। ये गोरखा जब घर से निकलता है तब क्या होता है वो आप इन तस्वीरों में देख लीजिए। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं। बता आपको ये दें कि नेपाल में हिंदू की हत्या के बाद हिंदुओं का प्रतिकार, पलटवार, सुनसुरी में कर्फ्यू के बावजूद हिंदुओं का ये साहसिक प्रदर्शन है। एकजुट हिंदुओं ने अधर्मियों को मुंह तोड़ जवाब दिया है और उसी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये 6 तस्वीरें हैं। अभी वहां पर इन तमाम चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए आप देखें ना, शासन ने किस प्रकार से पैरामिलिट्री फोर्सेस को उतार दिया है, अर्धसैनिक बल उतर गए हैं वहां पे। अब ये पहले भी हो सकता था, जब हिंदू की हत्या हुई थी तब एक पुलिस वाले ने हिंदुओं का साथ नहीं दिया था। ये किस प्रकार का सेकुलर शासन है बालन शाह का, ये किस प्रकार की सिचुएशन वहाँ पर हुआ आप समझते रहिए। जंजी के आंदोलन से ही निकले हैं ये बालन शाह, और देखिए अभी क्या सिचुएशन है उनके नेपाल में। ये 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हिंदुओं की हत्या होगी तो सुदर्शन न्यूज़ हमेशा बोला और हमेशा बोलेगा। और आप देख सकते हैं किस प्रकार से हमने अपने पिछले कार्यक्रम जवाब तो चाहिए में शाम 7 बजे हिंदू की हत्या का विषय उठाया था। बड़े पैमाने पर हमारे साथ वहाँ के लोग भी जुड़े थे, इस तरफ से भी नेपाल मामलों के जानकार और तमाम लोगों को हमने जोड़ा था और इस सिचुएशन पर बात की थी और अपील की थी प्रशासन से कि इस पर एक्शन लें। एक्शन अगर नहीं लेंगे तो सिचुएशन बिगड़ेगी, और देखिए सिचुएशन बिगड़ी है। ये 6 तस्वीरें हम आप सभी को दिखा रहे हैं ताकि आप समझ पाएँ कि आखिर क्या सिचुएशन है। अब जब हिंदुओं ने पलटवार किया है तो ये अंतर्राष्ट्रीय विक्टिम कार्ड मुसलमान खेलने लग गया है। शासन ने जिहादियों को पहले खुला मौका दिया। जब जिहादियों ने हिंदुओं की हत्या की तो उसके बाद में हिंदू ने अपील की कि भाई इस पर कार्रवाई हो जाए। कार्रवाई नहीं हुई तो हिंदू नरसंहार और तमाम चीज़ों को लेकर ये लोग सड़कों पर उतरे, और देखिए किस प्रकार की स्थिति इस वक्त वहाँ पर दिखाई दे रही है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जब हिंदू मारा गया था तब ये सेकुलर प्रशासन, सेकुलर सरकार और सेकुलरिज्म के तमाम बड़ी बड़ी बात करने वाले तमाम सेकुलर सूरमा गायब थे। और अब ये तस्वीरें अपने आप में बताने के लिए, दिखाने के लिए काफ़ी हैं कि आखिर क्या सिचुएशन वहाँ पर अभी बनी हुई है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। नेपाली हिंदुओं ने एकजुट होकर अधर्म के खिलाफ जब आवाज़ उठाई तो हाहाकार मच गया। ये सिचुएशन ना बने इसी की अपील हम पिछली बार कर रहे थे, और वहाँ के जो हिंदुवादी संगठन के लोग हैं वो भी हमारे साथ जुड़े थे। उन्होंने भी चेतावनी दी थी प्रशासन को कि तत्काल कार्रवाई हो। कार्रवाई अगर नहीं हुई तो इन जिहादियों का मन बढ़ेगा और ये डोमिनेशन जो इनकी है वो डोमिनेशन इनकी चलती रहेगी और हिंदू मारा जाता रहेगा। इसलिए बहुत आवश्यक है। और नेपाल को सॉफ्ट टारगेट समझ के किस प्रकार से यहाँ पर घुसपैठ, मुसलमानों की संख्या का बढ़ना, ये तमाम चीज़ें अब उसका प्रतिकार हो रहा है। तो आप देख सकते किस प्रकार से कोशिश की जा रही थी कि किस प्रकार से नेपाल को पाकिस्तान बना दिया जाए। लेकिन अब हिंदू जब एकजुट होता है, विशेष तौर पर नेपाल का, तो देखिए किस प्रकार से, ये देखिए ये बीच में जिहादी जा रहा था, उसको पकड़ के उसको मारा पीटा गया। और ये तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं नेपाल की, हम आपको दिखा रहे हैं। अब चाहे मैं पैरामिलिट्री फोर्स उतार दो या चाहे जो कर दो, लेकिन सिचुएशन आपके सामने। अब जान लीजिए हमारे साथ पैनल में कौन कौन से लोग कनेक्ट हो गए जिनसे हम बात करेंगे। हमारे साथ कृष्णा जी कनेक्ट हो गए हैं, हिंदू सम्राट सेना से, सीधा नेपाल से जुड़ रहे हैं। कृष्णा स्वागत है आपका। हमारे साथ लक्ष्मी सनातनी, उनसे भी हम बात करेंगे, हिंदू सम्राट सेना से हैं। आपका भी स्वागत है। अभी आप स्क्रीन पर दिख नहीं रहे, लेकिन हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर कनेक्ट हो गए हैं, अकील खान जी।
अखिल जी, आपका भी स्वागत है। सुबोध कुमार हमारे संवाददाता नेपाल से कनेक्ट हो गए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। आप सभी का स्वागत करते हुए पहली प्रतिक्रिया अपने संवाददाता से हम प्राप्त करना चाहेंगे। सुबोध, सुनसुरी हत्याकांड के बाद नेपाल प्रशासन की जो कार्रवाई होनी थी वो नहीं हुई, जो ढील हमने देखी, क्या उसका असर अब धरातल पर दिख रहा है? इस वक्त की मौजूदा सिचुएशन क्या है? बिल्कुल आशीष सर, आपको बता दें कि जिस तरह से नेपाल में जो सुनसरी घटना हुई थी उस दिन सबसे अहम मुद्दा आपको बता दें कि जिस समय झड़प हुई थी सिर्फ झड़प थी, मगर वहां पे सुनियोजित और षड्यंत्र कर 1 घंटा के लिए लाइन जो काटा गया और वो बिजली कटने के बाद में तीसरे पक्ष जो जिहादी रोहिंग्या जो घुसपैठ करके जो गोलियां चलाई उसमें 1 नहीं 2 की मृत्यु हुई है। एक तो स्पॉट डेथ की हुआ, दूसरे अस्पताल में दम तोड़ा और बाकी का काफी चिंताजनक है। अब दूसरी तरफ आपको ये भी बताते चले कि जो जेएनजे से निकले जो सरकार जो प्रधानमंत्री हमारे बालेन शाह है नेपाल के बालेन शाह का जो मुख्य सलाहकार वसीम शाह जो कि वो खुद कट्टरपंथी है और वो संविधान संशोधन में भी उनका टीम बनाया गया, उस टीम में वो भी मुख्य रूप से काम कर रहे हैं। अब इन्हीं को देख रेख में ये जहां तक है कि वहां का जो नेपाली जनता है जो सड़क पर अब उग्र हो चुकी है, उनको भी वहां से बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं और घोर विरोध प्रदर्शन भी चल रहा है। अभी की स्थिति बता दे तो पूरे नेपाल तराई क्षेत्र सहित पूरे नेपाल में जो हिंदुओं पे जो इतने बड़ा हादसा, इसको नरसंहार कहेंगे, वहां तो हत्या करने की और ज्यादा संख्या में बढ़ाने की थी मगर उतना ही पे थम गया। और आज के समय की बात करें अभी का तो पूरे कर्फ्यू लगा दिया गया है सुनसरी में और पूरे नेपाल धू धू कर जल रहा है, मगर वहां का जो शासन प्रशासन है हिंदुओं पे दमन कर रही है, हिंदुओं को AK-47 दिखा रही है। कल की बात करें तो नेपाल सरकार के द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी कर डीजे और हनुमान चालीसा जैसे मठ मंदिरों में बजाने पर भी अंकुश के लिए प्रेस विज्ञप्ति भी जारी किया गया। वहीं मस्जिद में भोंपो बाजा बज रहा है मगर अभी तक इस पे कोई प्रतिक्रिया नहीं है। ठीक है सुबोध, आप हमारे साथ बने रहिएगा, हम इस पर और आपसे बात करेंगे, तमाम अपडेट्स दर्शकों तक पहुंचाएंगे। लेकिन जो नेपाल से हमारे साथ जुड़े कृष्णा जी, उनकी तरफ हम बढ़ेंगे। कृष्णा जी, आवाज मिल रही मेरी आपको? मिल रही है, धन्यवाद है आपको। कृष्णा जी, आपने पिछली बार हमारे कार्यक्रम में शाम 7 बजे मैं ही एंकर था, जवाब तो चाहिए में आपने कहा था कि प्रशासन को इस पर एक्शन लेना होगा, आपने चेतावनी दी थी, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। तो क्या ये वही बुरा अंजाम हम देख रहे हैं? प्रशासनिक बेरुखी और जो शासन का ढुलमुल रवैया था, इतने बड़े हत्याकांड के बावजूद जो चुप्पी थी, क्या उसी का असर आज हम सड़कों पर देख रहे हैं? अभी जितना भी हमारे हिंदू समुदाय है सब लोग उतर गए, क्योंकि अचानक जब श्रावण के महीने में कांवड़ लेके जा रहा था हमारे भक्तजन, उनपे जो सामूहिक आक्रमण हुआ, गोली किसने मारा, अभी तक कल हमारे प्रधानमंत्री बालेन शाह ने भी अभिव्यक्ति दिया, मगर उसमें ये नहीं कहा कि उसने कहा कि संचार कर्मी से जब पुलिस कर्मी से गोली लगा है, मगर गोली मारने वाला कौन है, चाहे पुलिस हो चाहे कोई अन्य व्यक्ति हो, वो तो सार्वजनिक होना पड़ा ना। जैसे कि 10 आदमी को लाइन कटने के बाद गोली मारा गया है। आज हमारे देश के हिंदू सम्राट सेना ने 5 जिले में बंद का घोषणा किया है। बंद हमने घोषणा मात्र की है, यहाँ का जो जन समुदाय है जो हिंदू है उस आप खुशी से बंद किए है कि हमारे हिंदू समाज एक लड़का को किसी ने गोली मार दिया। सरलाही, सिरहा, सप्तरी, मोरंग और सुनसरी में हमारे जितने भी हिंदू समुदाय है, आप खुशी स्वयं पूरा बंद किया है। और हम चेतावनी भी देना चाहते हैं हमारे जो सरकार है कि प्रवक्ता भी किसको बनाया है, जिसको ना किसी चीज का एक्सपीरियंस है। जो असीम शाह है वो विज्ञ है, कोई विज्ञ होगा उसको ना आप प्रवक्ता बनाइएगा, ना वो विज्ञ है। इसीलिए अभी का बैलेंस सरकार, अभी का गृह मंत्री पे हमारा पूरा हम विरोध करना चाहते हैं कि अभी जिस तरीके से कल भी रात सुनसरी में जिस तरीके से मंदिर तोड़ा गया अभी भी चल रहा है, और एम्बुलेंस में मुसलमानों द्वारा कि ये हिंदू है उसको मारा जाएगा, मार रहा है। तो इसलिए बहुत ऐसा गतिविधि हमारे देश धार्मिक संकट में जा रहा है। इसीलिए मैं अपने सरकार को अनुरोध करना चाहता हूं कि जल्द से जल्द जो दोषी है जिसने गोली मारा है ऐसा कानून बनाए हमारे बैलेंस सरकार। हम तो जेएनजी मूवमेंट से ना सरकार बनाया है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो हम लोग तो परिवर्तन का अपेक्षा करते, तो उनसे एक ही अनुरोध करते हैं कि ऐसा सरकार बनाए
कि कम से कम कोई भी आदमी किसी को गोली मारने से पहले 50 वर्ष। बिल्कुल बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहेगा कृष्णा, हमारे साथ एक और बात आपको बोलना जल्दी से। हाँ, लक्ष्मी सनातनी जी भी हमारे साथ बोला है कि लाउड स्पीकर बंद होना चाहिए। लाउड स्पीकर बंद होना चाहिए तो मुसलमान का 5 बार अजान होता है। वो अजान बजने के बाद हमको कभी डिस्टर्ब हुआ, कोई हिंदू समाज ने कुछ बोला नहीं ना बोला, मगर वहां पे शहर रहता है, स्कूल रहता है, कॉलेज रहता है, सबको डिस्टर्ब होता है। तो आप जब सुशासन लाते हैं तो सुशासन एक समाज के लिए क्यों? गोली मारना है तो एक समाज। ठीक है, आपकी बात आ गई कृष्णा जी, आप प्लीज हमारे साथ बने रहेगा। लक्ष्मी जी हमारे साथ है। लक्ष्मी जी, क्या ये कहना गलत होगा कि नेपाल में मरता क्या ना करता जरूरी भी है और मजबूरी भी, ये वाली सिचुएशन बन गई है और हिंदुओं को अपनी सुरक्षा के लिए खुद सड़कों पर उतरना पड़ रहा है? लक्ष्मी जी। जी, सबसे पहले वाली बात है ये है मेरी। आपकी आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ, आपकी आवाज आ रही है। जी, सबसे पहले वाली बात मैं ये बताना चाहूंगी, हमारे सनातन धर्म में शस्त्र इसलिए उठाया जाता है, राष्ट्र रक्षा। रक्षा हो गया तो आत्मरक्षा। आत्मरक्षा अगर कर लिए, आत्मरक्षा अगर कर लिए जी, आत्मरक्षा अगर कर लिए तो रक्षा। लेकिन इस बेधर्मियों में शस्त्र सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को मारने के लिए उठाई जाती है, जबकि हमारे शास्त्र में और हमारे कानून अनुसार से ये भी बताया गया है कि शस्त्र उठाना है बाध्यता है। लेकिन ये लोग का कुरान में लिखा हुआ है कि शस्त्र उठाओ काफिर को मारने के लिए, और काफिर वही है जो मूर्तियों पूजते हैं। चलिए, अब यहाँ पे बात आ गई, और बात यहाँ है हमारे नेपाल सरकार से। हमेशा जब हमारे नेपाल जब से धर्म निरपेक्ष हुआ है 72 साल में, 2072 साल में हमारे ही देश में जो भाई को लड़वा के अलग करा दिया गया, मधेसी पहाड़ी करके हमारे भाई में अलग करा दिया गया, और घुसपैठिया मुस्लिम को हमारे देश में घुसाया गया, और आज उसका परिणाम हमारे भाई में मेल न होने के कारण से फायदा उठा लिया गया है। तो इसीलिए सबसे पहले मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि हम मधेसी पहाड़ी भाई से हैं और रहेंगे। बिल्कुल। और जब सरकार जब नया सरकारी हर सरकार से हम लोग यही आशा करते हैं ये सरकार अच्छा है, ये हमारा काम करेगा, लेकिन बार बार हम लोग को यही मौका मिलता है कि नाकामी। और उन माँ से जाकर के पूछिए जिसका कोख गुजरा है, जिसका गोद में बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। कम से कम उस माँ को जाके एक बार इंटरव्यू दीजिए। और जेनजी के आंदोलन में भी जिसका बच्चा गया है उसको बनाने के लिए तो सांसद बना दिया है, लेकिन उसके चेहरे पे मुस्कान तक छीन लिया गया है। और जब उसको न्याय नहीं मिला है तो हम हिंदुओं को क्या न्याय मिला कि बारंबार हमारे ही त्योहार पे बारंबार हमारे ही त्योहार पे प्रत्येक साल में 6 महीना पे हमारे हिंदू मारे जाते हैं। किसी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो इससे पहले मधेश का मसीहा बना हुआ था, हाँ, उपेंद्र यादव, महेंद्र ठाकुर, जितना भी हिंदू ही नेता मधेश का मसीहा बना था, आज कौन से खेत के अंदर घुसे हुए हैं, आज एक बात भी नहीं बोल रहे हैं। ठीक है लक्ष्मी जी, आप हमारे साथ आप बनी रहिए। मोहम्मद अकील खान भी हमारे साथ हैं। समय थोड़ा सीमित है, मैं चाहूंगा ज्यादा से ज्यादा बात हो पाए। अकील जी, सुनसुरी में हिंदू युवक की हत्या हुई, 2 लोगों की हत्या हुई। इनफैक्ट उस समय भी हमने चर्चा की थी, आप हमारे साथ जुड़े थे, तब कोई प्रतिक्रिया किसी ने नहीं दी। लेकिन अब जब हिंदुओं ने प्रतिकार शुरू किया है तो ये इंटरनेशनल विक्टिम कार्ड खेलना मुसलमानों ने शुरू कर दिया है। प्रतिक्रिया आपकी क्या है इस पे? आशीष जी, अगर हमारी प्रतिक्रिया की आप बात करेंगे तो मैंने कल भी ये बात कही थी और आज भी वही बात कर रहा हूँ। जब आप मुझे चैनल पे बिठा लेंगे तब मैं वही बात कहूंगा कि जो घटना वहां हुई है, जिस व्यक्ति की गोली मार करके जिन लोगों ने हत्या की है जी, आखिर वहां नेपाल में बालेल शाह की सरकार है, पुलिस प्रशासन है, और आप जहां पर मुसलमानों को फेर कर लाने की कोशिश करते हैं। मैं कह रहा हूं पुलिस की गोली से उस व्यक्ति की हत्या हुई है, और अगर किसी ने हत्या की तो उसकी FIR अब तक क्यों नहीं दर्ज हुई, उसको गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? लेकिन आपका एक मसला ये है कि आपको सिर्फ हिंदू मुसलमान करना है। मैं कह रहा हूं अगर मैं आपकी बात मान लेता हूं किसी मुसलमान ने गोली मार करके हत्या की है, मैं कह रहा हूं उस मुसलमान को जिसने की है उसको फांसी की सजा दे दी जाए। मैं तो ये कह रहा हूं सर, नेपाल में अवैध घुसपैठ करके आबादी का संतुलन बिगाड़ के बहुसंख्यक हिंदुओं पर दबाव बनाना, डोमिनेशन करना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये बहुत बड़ी चीज है। इसकी वजह से जो है आज हिंदू अपने घरों से बाहर निकल रहा है। इसको कौन रोकेगा?
इसको हुकूमत रोकेगी कि जा करके असीत गोस्वामी रोक लेंगे? ठीक नहीं, मगर मतलब वही ना कि आज अगर हुकूमत प्रशासन अपना काम करता तो हिंदुओं को इस प्रकार से सड़कों पर ना आना पड़ता। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम जिस विषय की बात सुदर्शन एक्सक्लूसिव में कर रहे थे बहुत महत्वपूर्ण है। सुनसरी में मुसलमानों की भीड़ ने पहले हिंदू को मार दिया, पाकिस्तान जैसा माहौल बनाया, 2 हिंदुओं की हत्या हुई। लेकिन जब हिंदुओं ने गुरु पूर्णिमा के अवसर पर अपनी शौर्य का परिचय दिया, गुरुओं की शिक्षाओं को आत्मसात करते हुए प्रतिकार किया, तो यही नेपाली प्रशासन अचानक सक्रिय हो गया। पैरामिलिट्री फोर्सेस वहां पर तैनात कर दी गई सिर्फ मुसलमानों के बचाने के लिए। ये नहीं चलेगा। चर्चा में इतना ही। आप सभी जुड़े, बहुत आभार। मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।